पद के सभी पत्रकार साथी हैं, वरिष्ठ साथी हैं और पत्रकार साथी को जीनियस माना भी जाता है और पत्रकार साथी जीनियस होते भी हैं। किंतु इसी जगह पर हमारे पत्रकार साथी जो अपना पत्रकारी कर्म करते हैं, उस पत्रकारी कर्म में बहुत ही जोखिम है। इतना जोखिम भरा काम जब हमारे पत्रकार साथी करते हैं तो उसमें तमाम प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं और बहुत सी घटनाओं दुर्घटनाओं से उन्हें दो चार होना पड़ता है, रूबरू होना पड़ता है। कई बार अपने जनपद में भी ऐसी समस्याएं आई हैं और पूरे प्रदेश का हाल तो आप सब जानते ही हैं कि किस किस तरीके से शासन, प्रशासन और समाज के दुर्जन व्यक्ति के बीच में रह करके हम लोग एक प्रकार की कह सकते हैं कि सत्य पत्रकारिता करना, सच बात को उजागर करना हम लोगों के लिए बहुत ही कठिन काम है। किंतु हम ऐसे पेशे में जुड़े हुए हैं, हमारा कर्तव्य है, हमारा जिम्मेदारी भी है कि हम इस पेशे को कहीं पर भी धूमिल ना होने दें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम समाज की तमाम कमियों को उजागर करें और उनको उजागर करते समय कहीं ना कहीं किसी न किसी व्यक्ति के विपक्ष में बात चली जाती है, तो उन लोगों के माध्यम से तमाम प्रकार से हम लोगों को परेशानियां उठानी पड़ती हैं, रिस्क उठाने पड़ते हैं, घटनाओं दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ता है। इन सब बातों को देखने के बाद हमने ये देखा कि इतना रिस्क उठाने के बाद हमारे बीच का कोई सांसद, कोई विधायक अपने संसद में, विधानसभा में हमारी समस्याओं को ना तो उभारता है, ना कोई सवाल पूछता है और ना ही हमारे विकास से संबंधित हमारे पत्रकार साथियों के डेवलपमेंट से को लेकर के कोई चर्चा करता है। कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई प्रश्नकाल नहीं है, कुछ भी नहीं है। चूंकि पत्रकार साथी विधानसभा और संसद की कार्रवाई को ज्यादा जानते हैं, वे समझ भी सकते हैं कि हम लोग जो इतना रिस्की काम करते हैं, पत्रकार साथी जो लोग इतना रिस्की काम करते हैं, उनके हित की कोई चर्चा संसद में और विधानसभाओं में नहीं होती। पत्रकार साथियों ने सोचा कि क्यों ना अपना एक संगठन हो, शक्ति हो, ताकत हो, जिसकी दम पर हम एक ऐसी व्यवस्था निर्मित करें जिससे कि हमारी भी कुशलता की बात करने वाला कोई हो। अपने ऑल इंडियन प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन एपजा ने योजना बनाई कि हम सभी पत्रकार साथियों को संगठित करेंगे और उसके बाद संगठित करने के बाद हमने पत्रकार साथियों की कुशलता के लिए मीडिया निर्वाचन क्षेत्र का गठन करने की योजना बनाई और जनहित में, जनता की कुशलता के लिए गारंटेड अधिकार आयोग बनवाने के लिए हमने बहुत मेहनत की। हम कई बार अपनी पूरी टीम के साथ, जिसमें लखीमपुर जनपद भी पूरी तरीके से सम्मिलित रहा है, 12, 14, 15, 18 दिन तक की रैलियां निकाल करके पूरे प्रदेश में हम जंतर मंतर पर अपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी ज्ञापन दिए हैं अपनी जरूरतों से संबंधित। उसके बाद में 2 बार मोदी जी को भी दिए हैं, किंतु वही ढाक के 3 पात, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब हम लोगों ने एक फाइनल निर्णय सोचा है कि किसी भी सूरत में हमारी समस्याओं को, पत्रकार साथियों की जरूरतों को संसद और विधानसभाओं में उठाया जाए। पत्रकार साथियों की कुशलता के लिए, उनके विकास के लिए, उनके पाल्यों के पढ़ने लिखने और उनकी सुरक्षा के लिए तमाम कदम उठाए जाएं जो संसद और विधानसभाओं में जाए बगैर नहीं हो सकते। इस रैली का यह मुख्य उद्देश्य है कि किसी भी सूरत पे हम समाज को, शासन को, प्रशासन को और तमाम पार्टियों को जो हमारी बातें संसद में, विधानसभाओं में नहीं रखती, उन सबको यह संदेश देना हम इस रैली का उद्देश्य है कि अगर आप अपने सपोर्ट से, अपने माध्यम से, अपने सहयोग से आप हमारी पत्रकार साथियों के बीच से कोई अच्छा साथी, प्रमुख व्यक्ति आप संसद तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे तो ठीक है। अन्यथा हम पत्रकार साथियों को एकजुट करके
एक साथ लेकर के और जनता के दरबार में पहुंच जाएंगे और पत्रकार साथियों की कुशलता के लिए, जनता की कुशलता के लिए हम लोकसभा में और विधानसभा में अपने प्रतिनिधि पहुंचाएंगे हर हालत में। इस 3 दिवसीय एक्शन रैली रथ यात्रा का उद्देश्य यही है कि हम संदेश दे सकें शासन प्रशासन को कि हम किसी भी सूरत में अपना प्रतिनिधि लोकसभा में पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित हैं। हमारा प्रण है, हमारा संकल्प है, हर हालत में हम संसद तक अपना प्रतिनिधि पहुंचाएं जो हमारे पत्रकार साथियों की बात को उठाए और वहां विकास की योजनाएं बनवाए। धन्यवाद।